बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हामिद महमूद और मेरे साथ आप कर रहे हैं 9th क्लास का मैथमेटिक्स। इस बुक का हम यूनिट नंबर 5 फैक्टराइजेशन कर रहे हैं और आज के सबक में हम एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो आज के सबक में हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है द एक्सप्रेशन ax cube minus 9x square plus bx plus 3a is exactly divisible by x square minus 5x plus 6. Find the values of a and b. हमारे पास एक पोलिनोमियल है ax cube minus 9ax square plus bx plus 3a, जबकि क्यूशेंट या डिवाइजर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। अब हमें यहाँ इसकी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी और फैक्टराइजेशन के बाद हम फिर a और b की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो हमारा डाटा है p ऑफ x इज इक्वल टू ax क्यूब माइनस 9ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 3a और क्यूशेंट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, जबकि हमने a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। सॉल्यूशन पोलिनोमियल क्यूशेंट। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्यूशेंट की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। हम माइनस 5 और 6 के फैक्टर्स बना लेते हैं, तो माइनस 2 और माइनस 3 फैक्टर्स होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 कॉमन कर लेते हैं, तो हमारे पास आया x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। इस तरह क्यूशेंट के फैक्टर्स हो गए x माइनस 2 और x माइनस 3। तो ये हमारे क्यूशेंट 1 और 2 का काम करेंगे। अब हम पहले क्यूशेंट x माइनस 2 को यूज करते हैं और उससे x की वैल्यू आ गई 2। ये वैल्यू पोलिनोमियल में पुट कर लेते हैं। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आया p इंटू 2 इज इक्वल टू a इंटू 2 का क्यूब माइनस 9 इंटू 2 का क्यूब प्लस b इंटू 2 प्लस 3a। कैलकुलेशन की तो हमारे पास आ गया p इंटू 2 इज इक्वल टू 8a माइनस 9 इंटू 4 प्लस 2b प्लस 3a। गिवन कंडीशन थी कि जो क्यूशेंट है वो एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है पोलिनोमियल को। तो एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर 0। तो माइनस 36 प्लस 11a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। हम यहाँ से 2b को सेपरेट कर देते हैं और 36 प्लस हो गया 11a माइनस में, तो 2 जो है राइट साइड पे जाके डिवाइड कर देगा। इस तरह हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 36 माइनस 11a ओवर 2। अब हम क्वेश्चन 2 के साथ अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 था x माइनस 3, जिससे x की वैल्यू 3 आ गई। अब ये वैल्यू पोलिनोमियल में पुट करते हैं जी। तो क्वेश्चन 2 से जो वैल्यू x की आई वो हम पोलिनोमियल में पुट करते हैं। p ऑफ 3 इज इक्वल टू a इंटू 3 का क्यूब माइनस 9 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3b प्लस 3a। सिंप्लीफाई किया और कंडीशन 2 भी हमारी यही थी कि चूंकि फैक्टर जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है तो रिमाइंडर 0 आ गया। ये हमारी इक्वेशन 2 है। इस इक्वेशन में हम इक्वेशन 1 से b की वैल्यू पुट करते हैं। इस तरह हमारे पास आया 30a माइनस 81 प्लस 3b की जगह उसकी वैल्यू 36 माइनस 11a ओवर 2 आ गया, विच इज इक्वल टू 0। अब 3 को हम ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जबकि माइनस 81 और 30a को 0 वाली साइड पे ले जाते हैं। 36 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 108, जबकि 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 33a, विच इज इक्वल टू 81 माइनस 30a। अब जो 2 डिवाइड कर रहे हैं इसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे। इस तरह हमारे पास आ जाएगा 108 माइनस 33a इज इक्वल टू 2 इंटू 81 माइनस 30a। 2 से मल्टीप्लाई किया। अब इसके बाद हम a वाली वैल्यूज को एक तरफ
और कांस्टेंट नंबर्स को एक तरफ कर देते हैं। इन नंबर्स को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 27a इज इक्वल टू 54। 27 को 54 की तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड करेगा, इस तरह a की वैल्यू आ जाएगी 2। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो हमारे पास आ गया 30 इंटू 2 माइनस 81 प्लस 3b। सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आया 60 माइनस 81 प्लस 3b विच इज इक्वल टू 01 और 60 माइनस 81 माइनस 21। अब इस माइनस 21 को जीरो वाली साइड पे ले जाएंगे तो प्लस यानी 3b इज इक्वल टू 21 और 3 को 21 की साइड पे डिवाइड कर देंगे। सो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 7